शांति। 2 सितंबर 2021। अभी सुनेंगे प्यारे परमपिता परमात्मा मीठे शिव बाबा की विस्तार से मुरली। मीठे बच्चे, तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। यह तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। प्रश्न: तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर: तकदीरवान बच्चे कायदे से श्रीमत पर चलेंगे। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। उन्हें पढ़ाई का पूरा पूरा शौक़ होगा, समझाने का भी शौक़ होगा। पास विद ऑनर बंद स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी सुना, क्योंकि कुमारियों ने भी सुना। यह पाठशाला है, पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाने जाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं नई दुनिया के लिए, अपना राज्य भाग्य लेने। यह है नई दुनिया के लिए राजयोग। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते हैं। अभी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो ख़त्म हो जाएगा। वह तकदीर है इस मृत्युलोक के लिए, इस जन्म के लिए। तुम्हारी पढ़ाई नई दुनिया के लिए, तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिससे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर लोगों को डॉक्टरी का वर्षा मिलता है। अपनी पढ़ाई का अच्छा जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम जाने की शिक्षा दो, हमको सद्गति दो, यहाँ से निकल शांति धाम ले जाओ। बाप से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से तो कुछ नहीं मिलता। टीचर से कुछ न कुछ वर्षा पाते हैं, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम अपनी पढ़ाई, हम अपनी कमाई करें। गुरु से कमाई कुछ नहीं हुई है। हाँ कोई गीता आदि अच्छी पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। यह सब है अल्पकाल के सुख के लिए। अब ये तो इस मृत्युलोक का अंत है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है। बाप की व अपनी मिल्कियत भी सब भस्म हो जाएगी। हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह कर नहीं सकेंगे। नई दुनिया की कमाई कराने वाला है ही शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप भी है, तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वह आते ही है संगम पर भविष्य के लिए कमाई सिखलाने। अब इस पुरानी दुनिया में तो थोड़े रोज है। ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। तुम जब जानते हो कि नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप, टीचर, सद्गुरु है। बाप आते ही है शांतिधाम सुखधाम में ले जाने के लिए। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं। गोया कुछ भी समझते नहीं है। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ता है। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसे होता रहता है। शुरू में परिवार के परिवार आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवंत सुनंती कथनती बाप को छोड़ चले गए हैं। गाया हुआ भी है आश्चर्यवंत सुनंती कथनती बाप का बनंती पढ़ाई पढ़ावंती। फिर भी हाय कुदरत, ड्रामा की ही बात हुई ना। बाप खुद कहते हैं अहो ड्रामा, अहो माया, किसको फारकती दे दी। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवर्स देते हैं। बच्चे बाप को फारकती देते हैं। या तो वह है, वह नहीं है तो डाइवर्स दे न सके। बाप तो आए हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ी किसी को खड्डे में डालेंगे। बाप तो है ही पतित पावन रहमदिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाले हैं। ऐसे लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। शास्त्रों में भगवानुवाच कि मैं तुम सबको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाने हैं।
तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर, ये शरीर छोड़ना है। आप मुझे मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह तो पुराना चोला छींची है। यह दुनिया भी पुरानी है, जैसे पुराने घर में बैठे होते हैं, नया घर सामने बनता रहता है तो बाप भी समझेगा हमारे लिए, बच्चे भी समझते हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ, इसमें यह बनाओ यह करो, बुद्धि उसमें ही लगी रहेगी। फिर पुराना तोड़ देते हैं, ममत्व तो सारा पुराने से मिटाए नए से जुड़ जाता है। यह है बेहद पुरानी दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया से लगाना है, तो जानते ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तहान है। हम 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिले तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्रों को जितना याद करेंगे, जितने को आप समान बनाएंगे, उतना फ़ायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती ही जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बुद्धि में आएगा पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होती है देवताएं। बाबा ने समझाया था, लक्ष्मी नारायण का चित्र जो बनाते हैं उसमें लिखना चाहिए कि पास्ट जन्म में ये तमोप्रधान दुनिया में थे, फिर इस पुरुषार्थ से सत्वप्रधान, इस पुरुषार्थ से तमोप्रधान दुनिया से सत्वप्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। मालिक राजा प्रजा सब होती है ना। प्रजा भी कहेंगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत ही सबसे ऊंच था, अभी नहीं है, या जरूर अभी तो बिल्कुल गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। हम भारतवासी सबसे उच्च देवता कुल के थे, दूसरे कोई को देवी देवता नहीं कहा जाता है। अब तुम बच्चियां भी पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है ना। बाबा ने डायरेक्शन दिया है कैसे प्रदर्शनी आदि में तार दी जाए। सो लिख कर आओ, तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो कि उन्होंने यह पद कैसे पाया। अब फिर से यह पद पा रहे हैं। शिव बाबा से उनका चित्र भी है। शिव है परमपिता परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, विष्णुपुरी सामने खड़ी है। विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। विष्णु है राधे कृष्ण के दो रूप। अब गीता का भगवान कौन ठहरा? पहले तो यह लिखो कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि कृष्ण। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? एक ही चित्र पर समझाने में कितना टाइम लगता है। जब बुद्धि में बात बैठे, पहले पहले तो यह समझा कर और फिर लिखना चाहिए। बाप कहते ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का अधिकार मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। पहले पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात है ही यह चित्र तो शिव का दिखाते हैं। यह है परमपिता परमात्मा शिव। फिर प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। या प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर के ढेर है। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने, ब्राह्मण न बने, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? कुख की पैदाइश तो हो न सके। यह भी गाया जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है, वो गुरुओं के चेले अथवा फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सदगुरु कहते हो, सो भी उनको कहते हो जो निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वो टीचर भी है। निराकार आकर साकार द्वारा सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है ना। आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है। इस समय है पतित आत्मा। पतितों को पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे गॉड फादर, हे। अब फादर तो एक बेटा है, फिर भी याद किसको करते हैं? आत्मा कहती है हमारी आत्मा का फादर है, वह है शरीर का फादर। समझाया जाता है अब आत्माओं का बाप जो निराकार है, वह बड़ा या शरीर का रचिता साकार बाप है, वह बड़ा। साकार तो निराकार को याद करता है। अब सबको समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही अंत में सभी को वापस ले जाने। बाकी जो कुछ भी है वह विनाश होने का है। इसको कहा ही जाता है मृत्यु लोक। जब कोई मरता है तो कहते फलाना परलोक पधारा, शांतिधाम गया।
मनुष्य को पता नहीं है कि परलोक सतयुग को कहा जाता है या शांतिधाम को। सतयुग तो यहाँ ही होता है, परलोक शांतिधाम को कहेंगे। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। यह शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, फल फूल आदि कैसे चढ़ाए जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना बड़ा रूप कोई होता नहीं है। गाया भी जाता है, भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। बड़ी चीज़ हो तो साइंस वाले झट उनको पकड़ ले। बाबा समझाते उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है। जब तक तकदीर खुले, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को न जाने, यह न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है। शिव बाबा भी बिंदी है, हम बिंदी को याद करते, ऐसे समझ याद करे तब विकर्म विनाश हो। बाकी यह देखने में आता है वह आता, इसे माया का विघन कहा जाता है। अभी तो खुशी है कि हमको परमात्मा मिला है, परंतु ज्ञान भी चाहिए ना। किसको कृष्ण का साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सद्गति नहीं होती है। यह साक्षात्कार तो अनायास हो जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। थोड़ा भी सुनते हैं, कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं। वह है ही नॉलेजफुल। बाबा का फरमान है कि पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई पवित्र भी रह नहीं सकते हैं। कभी कभी पतित भी यहाँ छिपकर आ जाते हैं। वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं है। बाप से ठगी कर कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदेशीर नहीं चलते तो क्या हाल होगा। बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। दूसरा, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। किसी को भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना, तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई कर न सके। उनकी तकदीर सजाए तो खाकर वापिस शांतिधाम में जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा नहीं है। आते तो बहुत है, परंतु यह बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते बाबा से तो हम स्वर्ग का वर्षा, बाबा से तो हम स्वर्ग का सूर्यवंशी राजा ही पद पाएंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है ना। ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी। वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं वो गुप्त नहीं रह सकते। बहुत नए नए पुराने से आगे निकल पड़ेंगे। हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कितना खुशी होती है। जानते ये वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक़ होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक़ नहीं है समझाने का। ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उच्च तकदीर बनानी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बुद्धि योग नई दुनिया से लगाना है। खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है। वरदान, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भवो। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस की स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती है। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने न दो। स्लोगन, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।